क्या दीपिका कक्कड़ की जिंदगी में एक बार फिर तूफान लौट आया है? क्या कैंसर ने उनका पीछा आज भी नहीं छोड़ा, या फिर ये लड़ाई अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है? टीवी की वो मुस्कुराती हुई बहू जिसने लाखों लड़कियों को हिम्मत दी, आज खुद एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें हर दिन एक नया इम्तिहान है। साल 2025 से दीपिका कक्कड़ लिवर के स्टेज 2 कैंसर से जूझ रही थीं। सर्जरी के बाद उन्हें लगा था कि अब सब ठीक है, अब ये बुरी बीमारी उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। लेकिन हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स ने उनकी इस उम्मीद को एक झटके में तोड़ दिया। रिपोर्ट्स देखते ही दीपिका अंदर से पूरी तरह टूट गईं। उनकी आंखों की उदासी, उनके चेहरे की खामोशी, सब कुछ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैं इस लड़ाई को जीत पाऊंगी? जो लड़की कभी दूसरों के लिए हिम्मत की मिसाल थी, आज खुद ही जिंदगी से हारती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको दीपिका कक्कड़ की जिंदगी की वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है 6 अगस्त 1986 पुणे से, जहां एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी दीपिका कक्कड़ का बचपन बाहर से जितना सिंपल था, अंदर से उतना ही खामोश और समझदार। उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे और माँ एक हाउसवाइफ। घर में अनुशासन भी था और प्यार भी। लेकिन दीपिका बचपन से ही थोड़ी अलग थीं। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को अलग अलग किरदारों में देखने की कोशिश करती थीं। कभी एंकर बनती तो कभी एयर होस्टेस। उनकी आंखों में हमेशा एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग बनने का। स्कूल की पढ़ाई पुणे में ही हुई और पढ़ाई में वो ठीक ठाक थीं। लेकिन असली चीज जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनका पेशेंस और ऑब्जर्वेशन। वो लोगों को बहुत ध्यान से देखती थीं, उनकी आदतें, उनका बोलने का तरीका, और शायद यही चीज आगे चलकर उन्हें एक शानदार एक्ट्रेस बनाने वाली थी। समय बीता और धीरे धीरे दीपिका ने अपने सपनों को एक दिशा दी। एक वक्त था जब दीपिका कक्कड़ एक एयर होस्टेस थीं। उन्होंने एक प्राइवेट एयरलाइन में काम किया जहां उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। हर दिन नई फ्लाइट, नए शहर, नए लोग, ऊपर से मुस्कुराना, और अंदर चाहे जो भी चल रहा हो। कुछ सालों बाद हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। अब आगे क्या? यही वो वक्त था जब किस्मत ने धीरे से उनके दरवाजे पर दस्तक दी। टीवी इंडस्ट्री, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई आता तो है सपनों के साथ, लेकिन टिक पाता है सिर्फ वही जिसमें कुछ अलग होता है। दीपिका ने भी हिम्मत जुटाई और दे दिया अपना पहला ऑडिशन। ना कोई गॉडफादर, ना कोई बैकग्राउंड, बस एक सच्चाई भरा चेहरा और दिल में कुछ कर दिखाने की जिद। और शायद यही बात काम कर गई। साल 2011 उन्हें मिला पहला बड़ा मौका। सीरियल ससुरल सिमार का एक साधारण सी बहू का किरदार। नाम था सिमर। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही किरदार दीपिका की जिंदगी बदल देगा। पहले कुछ एपिसोड्स में ही ऑडियंस ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। उनकी सादगी, उनकी मासूमियत और उनकी आंखों में छिपी सच्चाई, सब कुछ इतना रियल था कि लोग उन्हें एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि अपने घर की बहू समझने लगे। धीरे धीरे टीआरपी बढ़ने लगी और फिर एक दिन ऐसा आया जब सिमर सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हर घर की पहचान बन गई। गली गली में, हर टीवी स्क्रीन पर बस एक ही चेहरा था, दीपिका कक्कड़। लेकिन हर चमकती रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी होता है, और दीपिका की जिंदगी में भी वो अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। क्योंकि जहां एक तरफ उन्हें मिल रही थी शोहरत, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में शुरू हो चुकी थी एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि टीवी में आने से पहले ही दीपिका की शादी हो चुकी थी। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और एक वक्त ऐसा आया जब दीपिका ने ये रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। तलाक,
एक ऐसा शब्द जो सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ता बल्कि अंदर से इंसान को भी तोड़ देता है। बाहर से वो वही मुस्कुराती सिमर थीं, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रही थीं। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक शख्स की एंट्री हुई। नाम था शोएब इब्राहिम। ससुराल सिमारका के सेट पर शुरू हुई ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब प्यार बन गई, शायद दोनों को खुद भी पता नहीं चला। शोएब सिर्फ उनके को स्टार नहीं थे, बल्कि वो इंसान थे जिन्होंने दीपिका को उनके सबसे बुरे दौर में समझा, उनका साथ दिया। जब पूरी दुनिया सवाल कर रही थी तब वो चुपचाप उनके साथ खड़े थे। लेकिन ये प्यार इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ था समाज, दूसरी तरफ धर्म का फर्क। दीपिका एक हिंदू परिवार से और शोएब एक मुस्लिम परिवार से। जैसे ही दोनों के रिश्ते की खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोगों ने सवाल उठाए, ट्रोल किया, यहां तक कि उनके फैसले पर उंगली भी उठाई। लेकिन इस बार दीपिका चुप नहीं रही। उन्होंने अपने दिल की सुनी और 2018 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दीपिका ने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम बदलकर फैजा भी रखा गया। इस फैसले ने एक बार फिर उन्हें ट्रोल्स के निशाने पर ला दिया। लेकिन दीपिका के लिए ये सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि इस बार उनके पास था सच्चा प्यार, एक ऐसा इंसान जो हर हाल में उनके साथ खड़ा था। लेकिन किस्मत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो सबसे बड़ा तूफान आने वाला था वो अभी बाकी था। शादी के बाद दीपिका कक्कड़ की जिंदगी में जैसे एक नई शांति आ गई थी। जहां पहले सिर्फ काम था, अब वहां परिवार था, सुकून था और एक अपनापन था। वो धीरे धीरे टीवी की भागदौड़ से दूर होने लगी और अपनी जिंदगी को एक नया मतलब देने लगी। यूट्यूब व्लॉग्स, घर की छोटी छोटी खुशियां और अपने फैंस के साथ जुड़ने का एक नया तरीका। और फिर उनकी जिंदगी में वो पल आया जिसका हर औरत इंतजार करती है, मां बनने का एहसास। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। शोएब इब्राहिम की आंखों में चमक थी और दीपिका के चेहरे पर एक अलग ही सुकून। नन्हे से बेटे रूहान की किलकारी ने जैसे उनकी दुनिया ही बदल दी। अब उनकी जिंदगी का हर दिन बस उसी के नाम था। लेकिन कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ी खुशी के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है। धीरे धीरे दीपिका को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। हल्की हल्की तकलीफ, थकान और अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद कमजोरी होगी। लेकिन जब दर्द बढ़ने लगा तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आईं और फिर एक ऐसा शब्द सामने आया जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी, कैंसर। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपिका, जो अभी अभी एक मां बनी थी, उनके हाथ कांपने लगे। आंखों में सिर्फ एक ही डर था, क्या मैं अपने बच्चे को बड़ा होते देख पाऊंगी? ये सवाल उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन अब ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, ये एक मां की लड़ाई थी, एक पत्नी की लड़ाई थी और एक ऐसी औरत की लड़ाई थी जो हार मानना नहीं जानती। और यहीं से शुरू हुई दीपिका कक्कड़ की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। जब दीपिका कक्कड़ को कैंसर का पता चला तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हर दिन जिंदगी और मौत के बीच फैसला होना था। साल 2025 जब उनके लिवर में एक बड़ा ट्यूमर पाया गया और फिर एक लंबी और खतरनाक सर्जरी। डॉक्टर्स को उनका लगभग 22% लिवर हटाना पड़ा। सोचिए, एक मां, एक पत्नी और एक एक्ट्रेस, सब कुछ दांव पर लगा था। सर्जरी के बाद दर्द, कमजोरी और हर दिन एक नई परेशानी। लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने इलाज जारी रखा, खुद को संभाला और धीरे धीरे वापस खड़े होने लगी। लेकिन जिंदगी ने फिर पलटी मारी। 2026 की शुरुआत में डॉक्टर्स ने बताया कि उनके लिवर के पास 13 मिलीमीटर का एक नया सिस्ट बन गया है। एक बार फिर सर्जरी, एक बार फिर अस्पताल और एक बार फिर वही डर। हालांकि
इस बार भी डॉक्टरों ने उस सिस्ट को हटा दिया। सबको लगा अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाल ही में हुए MRI स्कैन ने सबको फिर से हिला दिया। रिपोर्ट में 2 छोटे छोटे नए सिस्ट स्लैश डॉट्स दिखाई दिए। डॉक्टर्स ने साफ कहा, अभी ये बहुत छोटे हैं, इसलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस हर महीने स्कैन होगा और नजर रखी जाएगी। यही इंतजार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ना बीमारी पूरी तरह गई है, ना ही पूरी तरह वापस आई है। इसी दौरान MRI मशीन के अंदर जाते वक्त दीपिका खुद को संभाल नहीं पाई। वो रोई, मशीन के बाहर भी और अंदर भी, क्योंकि डर अब सिर्फ उनका नहीं था। ये डर था उनके परिवार का, उनके पति शोएब इब्राहिम का और उनके छोटे से बेटे का। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे उनका इलाज इम्यूनोथेरेपी से भी जारी रह सकता है। मतलब ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है, दीपिका की हिम्मत। वो आज भी लड़ रही हैं, हर दिन, हर दर्द के खिलाफ। और शायद यही वजह है कि लाखों लोग आज भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपनी दुआएं कमेंट में जरूर भेजिए और ऐसे ही इमोशनल और रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।